नमस्कार। जय माता दी। नवरात्रि के पावन अवसर पर आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पावन कथा। माँ के इस रूप की पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है। इनकी उपासना से भक्ति के जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं और घर परिवार में सुख और समृद्धि आती है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप। माँ चंद्रघंटा का रूप अत्यंत ही अद्भुत और तेजस्वी है। इनके माथे पर अर्धचंद्र के आकार की स्वर्णिम घंटी सुशोभित है। इसी कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके शरीर का रंग सोने के समान आभा लिए हुए इनके 10 हाथ हैं और ये सिंह पर सवार होकर प्रकट होते हैं। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में गदा, तीसरे हाथ में तलवार और चौथे हाथ में कमल का पुष्प, पांचवी में धनुष बाण और शेष हाथों में रक्षा और आशीर्वाद की मुद्रा होती है। इनकी आवाज से निकलने वाली दिव्य घंटियों की ध्वनि से सभी राक्षस कांप उठते हैं और दुष्ट विनाश का प्राप्त होते हैं। दोस्तों, नवरात्रि का यह पावन त्योहार चल रहा है। इस पावन समय में, इस पावन पर्व में सभी भक्त माता के 9 रूपों की आराधना करते हैं। कोई भक्त माता के किसी रूप की आराधना करता है तो कोई भक्त माता के किसी रूप की आराधना से माता को प्रसन्न करता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी स्वयं भक्त के घर में आकर विराजमान होती है। नवरात्रि के 9 दिनों में चाहे किसी भी दिन किसी भी माता के 9 रूपों में से किसी रूप की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के इन 9 दिनों में माता के 9 रूप धरती पर विराजमान रहते हैं और हमारी जो प्रार्थना है, भक्ति है, उसे स्वीकार करते हैं और फिर हमें मनचाहा वरदान प्राप्त करवाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी माता रानी के भक्त हैं, माँ दुर्गा के भक्त हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। कहा जाता है कि माँ चंद्रघंटा का यह स्वरूप, यह कहानी सुनने मात्र से ही व्रत और उपवास के समान हमें फल प्राप्त होता है। इसलिए इस कहानी को बीच में ना छोड़ें और पूरी कहानी अवश्य सुनें। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में अगर आप किसी भी देवी की सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो माँ के 9 रूप आपसे प्रसन्न होते हैं और आपको मनचाहा वरदान प्रदान करते हैं। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार जब महिषासुर नामक दैत्य ने स्वर्गलोक, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू किया तो देवता भयभीत हो गए। उन्होंने भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश से सहायता मांगी। तीनों देवों ने अपनी अपनी शक्तियाँ मिलाकर एक दिव्य शक्ति को उत्पन्न किया जो थी माँ दुर्गा। जब माँ दुर्गा ने दैत्यों का विनाश करने का संकल्प लिया तो उन्होंने अपने तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा को धारण किया। इसी रूप से माँ ने दैत्यों का संहार किया। उनकी घंटे की गूंज से पूरी धरती, आकाश गूंज उठा। उसी दिव्य ध्वनि से दैत्यों के मन में भय उत्पन्न हुआ। महिषासुर की सेना कांप उठी और देवताओं को नया उत्साह मिला। माँ चंद्रघंटा की गर्जना और घंटे की ध्वनि ने दुष्टों का संहार कर दिया और धर्म की रक्षा की। दोस्तों, इसीलिए माँ दुर्गा के नवरात्रि में 9 रूपों की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि महिषासुर नामक जो दैत्य था वह बहुत ही शक्तिशाली और ताकतवर था। उसकी बराबरी में लड़ने वाला तीनों लोकों में, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक में कोई भी नहीं था।
इसलिए सभी देवता भयभीत हो गए थे और इंद्र को तो महिषासुर ने परास्त कर दिया था और इंद्रलोक पर विजय प्राप्त करने ही वाला था। तभी भगवान इंद्र डर कर ब्रह्मा विष्णु और महेश के पास में गया और उनसे सहायता मांगी। जब ब्रह्मा विष्णु महेश ने उसकी सहायता करने के लिए हाँ बोला तो तीनों देवताओं ने एक साथ माँ देवी की जो शक्तियाँ हैं उनको उजागर किया, माँ देवी को उत्पन्न किया और माँ दुर्गा जब दिव्य रूप में उत्पन्न हुई तो उनमें उन तीनों ब्रह्मा विष्णु और महेश का गुण प्राप्त हुए और माँ दुर्गा महिषासुर से युद्ध करने के लिए धरती पर आई और माँ दुर्गा ने चंद्र घंटा रूप को धारण किया जो माँ का तीसरा स्वरूप था। इसी रूप में दैत्य का संहार किया और उनकी जो घंटियों की गूंज थी वो पूरे धरती आसमान में गूंज उठी थी। उस दिव्य ध्वनि से दैत्यों के मन में भय उत्पन्न हो गया था और यही भय आज भी जो भी बुराइयां करता है, गलत काम करता है, राक्षसी तरीके से जीवन जीता है, उसके मन में आज भी माँ की ये घंटियाँ सुनाई देती है। माँ की घंटियों की गूंज उसे सोने नहीं देती है और यही कारण है कि चंद्र घंटा माता का नाम, तीसरा जो स्वरूप है उसका नाम चंद्र घंटा रखा गया। दोस्तों, महिषासुर की सेना माँ दुर्गा का जो तीसरा रूप है उसकी गूंज से भयभीत हो गया, डर उठा और पूरी सेना उसकी कांप उठी। उसी समय माँ दुर्गा ने महिषासुर का विनाश किया था और उसके बाद देवताओं ने माँ दुर्गा को प्रसन्न किया। माँ दुर्गा के लिए उस समय नया उत्सव मनाया। इसीलिए दोस्तों, माँ दुर्गा कहा जाता है कि माँ दुर्गा धर्म की रक्षा करती है और दुष्टों का संहार करती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि नवरात्रि में माँ के तीसरे स्वरूप चंद्र घंटा की पूजा कैसे की जाए या माँ के हर एक रूपों की पूजा किस तरीके से की जाए। दोस्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान दान करके पीले या सुनहरे वस्त्र धारण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। माँ की प्रतिमा या तस्वीर को गंगा जल से शुद्ध कर सिंदूर, चंदन, पुष्प और अक्षत अर्पित करना चाहिए। घंटी की ध्वनि से वातावरण को शुद्ध करना चाहिए। दोस्तों, चाहे कोई भी पूजा हो, आप किसी भगवान की पूजा कर रहे हो, घंटी अवश्य बजाना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर घंटी की आवाज़ सुनाई देती है वहाँ का वातावरण शुभ और शुद्ध हो जाता है, शांत हो जाता है वहाँ का माहौल और नकारात्मकता वहाँ से चली जाती है। इसलिए घंटी बजाना हर एक पूजा पाठ में अनिवार्य होती है। इसलिए माँ की पूजा में भी घंटी का विशेष स्थान बताया गया है। माँ को चढ़ाए गए दूध और सफ़ेद मिठाई से भक्तों को अद्भुत शांति और ऊर्जा मिलती है। कहा जाता है कि माँ को सफ़ेद चीज़ बहुत प्रिय है। वैसे भी नवरात्रि के 9 दिनों में सफ़ेद चीज़ों का बहुत महत्व बताया गया है। सफ़ेद चीज़ों में हम कम से कम मखाना और मिश्री का भोग माता रानी को अवश्य ही लगाते हैं। खीर का भोग भी हम माता रानी को प्रसन्न करने के लिए लगाते हैं। वहीं पर पंचामृत, दूध जैसे सफ़ेद वस्तुओं का भी हम उपयोग करते हैं भोग में। इस पूजा से व्यक्ति के जीवन से भय, संकट और रोग दूर हो जाते हैं। दोस्तों, जो भी भक्त सच्चे मन से माँ चंद्र घंटा की उपासना करता है उसका जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। माँ की कृपा से भय और शत्रुओं का नाश होता है। जिन घरों में कलह, रोग, भय का वातावरण होता है
वहाँ माँ चंद्रघंटा की आराधना करने से शांति और सौभाग्य आता है। माँ भक्तों को शक्ति देती है जिससे वे जीवन की हर कठिनाइयों का सामना कर सकें। इसलिए दोस्तों, जिस भी घर में कलह कलेश हो रही है, रोग भय वहाँ का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, उस घर में माँ के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की आराधना जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, यह जो नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, इस पर्व में अगर आप 9 दिन माँ के 9 रूपों की आराधना करते हैं तो चाहे कितना भी बड़ा रोग क्यों ना हो, कितना भी बड़ा भय क्यों ना हो, कितनी भी आपके घर में कलह कलेश क्यों ना हो, वो हमेशा के लिए शांत हो जाएगी। आपके घर का वातावरण बिल्कुल शुभ और स्वच्छ और शांत हो जाएगा। इसलिए हर दिन माता की आराधना अवश्य करें। दोस्तों, माँ चंद्रघंटा का संदेश यही है कि भय को अपने जीवन से निकाल फेंको, घंटी की ध्वनि की तरह अपने जीवन में सकारात्मकता फैलाओ और धर्म के मार्ग पर चलो। नवरात्रि के इन पावन दिनों में यदि आप माँ का स्मरण करेंगे तो आपके जीवन के सारे संकट दूर हो जाएंगे और आपका मार्ग प्रकाशमय हो जाएगा। तो दोस्तों, आइए हम सब मिलकर माँ चंद्रघंटा से यही प्रार्थना करें कि हे माँ, हमारे जीवन से दुख और भय को दूर करो और हमें शक्ति, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद दो। माँ चंद्रघंटा की जय हो। दोस्तों, माँ चंद्रघंटा माँ का तीसरा स्वरूप है जो कि अपनी घंटियों की ध्वनि से भय को दूर करती है, नकारात्मकता को बाहर कर देती है और राक्षसों के मन में डर को पैदा कर देती है। माँ चंद्रघंटा हमें यह संदेश देती है कि जैसे घंटी की आवाज़ होती है बिल्कुल सकारात्मक, वैसे ही अपने मन को सकारात्मकता से भर दो, चारों तरफ सकारात्मकता को फैलाओ, घंटी की तरह अपने जीवन को बनाओ और अपने जीवन से भय को बाहर निकाल फेंको। चाहे आपको किसी भी प्रकार का डर हो, अपने भय को बाहर कर दो। जिस इंसान ने अपने जीवन से भय को बाहर कर दिया, उसका मार्ग प्रकाशमय हो जाएगा। माँ चंद्रघंटा हमें यही आशीर्वाद देती है और यही संदेश देती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे, अब हम आपको सुनाएंगे नवरात्रि के चौथे दिन की अर्थात अधिष्ठात्री देवी माँ कुष्मांडा की महिमा और उनकी कथा। माँ का यह स्वरूप अद्भुत और रहस्यमय है। इनके स्मरण मात्र से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है और भक्त को असीम ऊर्जा की प्राप्ति होती है। दोस्तों, माँ कुष्मांडा की छवि कैसी है तो सुनिए। माँ कुष्मांडा के हाथ 8 हाथ हैं दोस्तों, इसलिए उन्हें अष्टभुजा वाली देवी भी कहा जाता है। इनके हाथों में धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, गदा, चक्र, जपमाला और कमलदल है और एक हाथ में वर मुद्रा में वो बनाए हुए हैं। माँ सिंह पर सवार होती है और उनके मुख से दिव्य ज्योति निकलती है। कहा जाता है कि माँ की मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मा का सर्जन हुआ था। यह जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, यह माँ की मुस्कान में समाहित है। माँ की एक मुस्कान से यह पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। दोस्तों, जब सृष्टि का अस्तित्व ही नहीं था, केवल चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब किसी ने ब्रह्मांड की रचना नहीं की थी। ऐसे समय में माँ ने अपने दिव्य तेज से ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए उन्हें कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। माँ कुष्मांडा ने अपने तेज और मुस्कान से अंडकार ब्रह्मांड की सृष्टि की, इसलिए उन्हें सृष्टि की आदि शक्ति भी कहा गया है। माँ कुष्मांडा की कृपा से ही सूर्य को प्रकाश और ऊष्मा मिलती है।
भक्तों की आस्था है कि यदि माँ कुष्मांडा का स्मरण मात्र भी किया जाए तो जीवन से सारा अंधकार दूर हो जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। सुबह स्नान ध्यान करके स्वच्छ वस्त्र पहन के माँ को गंगा जल, सिंदूर, लाल पुष्प और विशेष रूप से मालपुए का भोग अवश्य अर्पित करना चाहिए। माँ की आराधना करने से घर में स्वास्थ्य, धन और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। सूर्य देव की भांति माँ कुष्मांडा अपने भक्तों को ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करती है। माँ कुष्मांडा की पूजा से आयु लंबी होती है, रोग दूर होते हैं और मनुष्य की आत्मा भी पवित्र बनती है। यदि घर में दरिद्रता है, अंधकार है या फिर चारों तरफ भय का वातावरण बना हुआ है तो दोस्तों, माँ कुष्मांडा की आराधना से सब कुछ नष्ट हो सकता है। इनकी कृपा से भक्त के भीतर नई ऊर्जा का संचार होता है और जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर जाती है। हमारा जीवन खुशियों से भर उठता है। माँ कुष्मांडा हमें यह सिखाती है कि छोटी सी मुस्कान से भी हम संसार को रोशन कर सकते हैं। एक हमारी मुस्कान जो कि बहुत मायने रखती है, बहुत खास होती है। बस उस मुस्कान को अपने चेहरे पर हमेशा बनाए रखें। कभी भी भय को अपने पास ना आने दें, कभी भी दुखी ना रहें। अपने इस चेहरे पर, अपने इस फेस पर हमेशा हमें एक मुस्कान बनाए रखना चाहिए ताकि उस एक छोटी सी मुस्कान से यह पूरा संसार रोशन हो जाए। माँ का यह स्वरूप हमें जीवन में ऊर्जा, साहस और सृजन शक्ति भी प्रदान करता है। आइए दोस्तों, हम सब मिलकर माँ कुष्मांडा से प्रार्थना करें कि हे माँ कुष्मांडा, हमारे जीवन से रोग और भय को दूर करो और हमें उन्नति, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद दो। जय माँ कुष्मांडा, जय माता दी। दोस्तों, आज हमने माँ के तीसरे और चौथे दोनों ही रूपों की बात की है, दोनों ही रूपों की कहानियाँ सुनी है और दोनों ही रूपों के बारे में यह जाना है कि इनकी पूजा कैसे की जाए, इनको प्रसन्न कैसे किया जाए। ऐसे ही दोस्तों, माँ के 9 रूप हैं जो कि बहुत ही शांत और प्रेम प्रदान करने वाले हैं। अगर आप नवरात्रि के इन 9 दिनों में माता के इन 9 रूपों की आराधना करते हैं, उन्हें प्रसन्न करते हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से भय दूर हो जाएगा, अंधकार खत्म होकर चारों तरफ प्रकाश फैल जाएगा। आप कितने भी बड़े रोगी क्यों ना रहे हों, आपका वह रोग दूर हो जाएगा। आपकी सारी बीमारियां माता रानी के 9 रूप काट देंगे। इसलिए इस नवरात्रि श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ के 9 रूपों की आराधना कीजिए। कहा जाता है कि भक्ति में बहुत शक्ति होती है। अगर हमारी भक्ति सच्ची है, हम सच्चे मन से माँ की आराधना करते हैं, अगर हम सच्चे मन से माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, तो इससे बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, आज से ही अगर आपने नवरात्रि के कुछ दिनों को पूजा करना भूल गए हैं या कुछ दिनों में आपने नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा नहीं की है, तो दोस्तों आज से ही प्रारंभ कर दीजिए। और अगर आप उपवास नहीं भी कर पा रहे हैं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बस आप अगर कथा सुन रहे हैं, सच्चे मन से माँ कुष्मांडा की आपने कथा सुनी है और माँ चंद्र घंटा की आपने पूरी
पूजा विधि जानी है तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से सिर्फ कथा मात्र से ही, सुनने मात्र से ही सारे संकट दूर हो जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर कर दीजिए अपने परिवार वालों के पास, रिश्तेदारों के पास, अपने घर परिवार के पास, दोस्तों के पास, ताकि सभी को माता के तीसरे रूप की यह कथा प्राप्त हो सके और सभी लोग इसे सुनने मात्र से ही अपने पापों को दूर कर सके। दोस्तों इस कथा को सुनने मात्र से ही आपके सारे संकट, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों अभी हम आपको इस वीडियो के अंत में कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसे नियम बताएंगे जिन्हें करके आप माता दुर्गा को बहुत ही जल्द प्रसन्न कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आप अभी हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए। और दोस्तों अभी अगर आपने वीडियो को लाइक करना भूला हुआ है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि माता रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक कमेंट में जय माता दी नहीं लिखा है तो जल्दी से जय माता दी लिख दीजिए ताकि माँ दुर्गा का नवरात्रि के इस पावन पर्व पर आपको आशीर्वाद प्राप्त हो सके, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो सके। दोस्तों माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले आप सुबह स्नान दान करके स्वच्छ वस्त्र पहनिए। फिर आप माता रानी की जोत लीजिए, उनकी आरती कीजिए, उन्हें भोग चढ़ाइए। दोस्तों अगर आप 9 दिन अलग अलग भोग चढ़ा सकते हैं तो अलग अलग भोग बनाइए और चढ़ाइए। अगर आपकी इतनी श्रद्धा नहीं है तो कम से कम मखाना और मिश्री का भोग आप माता रानी को दोनों समय अवश्य लगाएं और दोनों समय 9 दिन तक माता रानी की आराधना अर्थात माता रानी की घी का शुद्ध दीपक जलाकर पूजा अवश्य करें। हो सके तो कम से कम सुबह के समय माता रानी की जोत अवश्य लें। दोस्तों जोत लेना कोई कठिन कार्य नहीं है, बस आपको एक जो भी कोयला होता है, सूखा हुआ कोयला, उसे आपको जलाकर रखना है और जहाँ पर आपने दीपक जलाया है उसके पास रखना है और उस पे घी डालना है। इससे माता रानी स्वयं आपके घर में प्रकट होती है। जहाँ पर जोत धूप दीप करे जाते हैं वहाँ पर माता रानी बहुत ही प्रसन्न होकर आती है और आपको मनचाहा आशीर्वाद भी देती है। उसके बाद दोस्तों आपको वो जो प्रसाद है वो माता रानी को भोग लगाना है और उसके बाद जब पूजा आपकी पूर्ण हो जाए, माता की आरती आप कर लें और माता से हाथ जोड़कर आपको कुछ अपने लिए अपनी जो भी मनोकामना है वो माता को बतानी है। माँ के सामने अपनी जो भी इच्छा है उसे माँ को चरणों में रख देनी है ताकि 9 दिनों के अंदर ही बहुत ही जल्द आपकी वह प्रार्थना माता तक पहुंच सके और माता रानी आपकी उस इच्छा को पूर्ण कर सके। दोस्तों माता रानी वैसे ही हमारी माँ है, वो तो जगदम्बा है, वो पूरे संसार को जन्म देने वाली माता है। वो अपने बच्चों को कभी भी दुखी या परेशान नहीं देख सकती है। माँ के बच्चे अगर रोते हैं तो माँ कभी भी खुश नहीं रह सकती है। इसलिए अगर आपके मन में कोई भी पीड़ा है, कोई भी तकलीफ़ है, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितनी भी गहरी क्यों ना हो, बस आप हाथ जोड़कर पूजा करके माता रानी के चरणों में उस तकलीफ़ को रख दीजिए। उसके बाद माँ स्वयं आपकी रक्षा करेगी। उस तकलीफ से, उस परेशानी से, उस पीड़ा से आपको माँ स्वयं बचाएगी। दोस्तों अगर आप में सच्ची श्रद्धा है, सच्ची भक्ति है तो आप माँ को बहुत ही जल्द प्रसन्न कर पाएंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों इस नवरात्रि आपको श्रद्धा और भक्ति के साथ माता रानी की आराधना करनी है। कुछ
दोस्तों उपाय है कि नवरात्रि में हम क्या खाएं, क्या ना खाएं, क्या कार्य करें, क्या कार्य नहीं करें, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि मैंने पहले ही डाल दिया है। अगर आप चाहें, आप कुछ भी समझना चाहते हैं उस वीडियो से, तो दोस्तों आप हमारी उस वीडियो को चेक ज़रूर करें। दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं तक है। हम आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले दोस्तों बस मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर नवरात्रि से संबंधित, माँ दुर्गा से संबंधित कोई भी सवाल आपके मन में है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करना, ताकि मैं अपनी अगली वीडियो उसी टॉपिक पर लेकर आऊँ। जय माता दी।